खूंटी में आदिवासी नेता पढ़ा राजा की हत्या के बाद पुलिस की जांच और कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ। पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्यारे के मामले में पुलिस ने हत्या के दिन से 8 दिन बाद एक पहले प्रेस वार्ता किया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी कर दी, लेकिन अभी भी इनकी जांच जारी थी। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस घटना के 20 दिन बाद होती है, 28 जनवरी को। इस दिन फिर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को और एसपी साहब के बयान को जब आप गौर से सुनेंगे तो अपने आप में यह बयान तालमेल नहीं बैठा रहा। पहली बार जब प्रेस वार्ता हुई तो एसपी ने दावा किया कि हुटार में 3.16 एकड़ जमीन के विवाद में सोमा मुंडा को मौत के घाट उतार दिया। इसमें बताया गया कि देवव्रत नाथ शाहदेव पालकोट के राजा की बड़ी भूमिका थी और वह जमीन को बेचना चाहते थे और इसी वजह से सोमा मुंडा की हत्या हुई। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी, 20 दिन बीता, पहले वाला बयान अब नहीं दिखा। अब मामला सामने आता है कि 32 एकड़ जमीन जियरप्पा इलाके में है और इस जमीन के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव और अन्य लोगों ने साथ मिलकर सोमा मुंडा को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इसमें एक और कड़ी दानियाल सागा के नाम से जुड़ी, जिसमें बताया गया पुलिस की ओर से कि 12 साल पूर्व एक स्कूल की जमीन को लेकर सोमा मुंडा से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में सोमा मुंडा को दानियाल सागा और अन्य लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। फिर इस बयान को अगर देखें तो आखिर में एसपी साहब यह भी बताते हैं कि मार्को सागा नाम का एक लड़का 2022 में सोमा मुंडा के स्कूल में नामांकन लेता है, लेकिन उसके आचरण ठीक नहीं थे। इस वजह से सोमा मुंडा ने उसे निष्कासित कर दिया था और मार्को सागा को दुश्मनी हो गई थी सोमा मुंडा से, तो इसलिए तमाम जमीन कारोबारियों के साथ मिलकर मार्को सागा ने मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और सोमा मुंडा को मार दिया। 25,000 रुपए भी इसे मिले। सुमित नाम के व्यक्ति ने इसे बाइक और तमाम चीजें उपलब्ध कराई थी। तो अभी कुल बयान को आपको मिलाकर जब समझेंगे तो इससे पहले हम आपको पहला बयान सुनाते हैं, जब 13 जनवरी को खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने इस पूरे केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो कैसे बताया था कि 3.16 एकड़ हुटार में जमीन है और इस जमीन के लिए हत्या कर दी गई। घटना का कारण यही रहा कि जियरप्पा हुटार बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की जमीन है, जो काफ़ी समय से, जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और ये निर्णय लिया गया कि इस जमीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये जमीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगड़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। तो सुना आपने कैसे इन्होंने बताया कि बड़ी उपलब्धि है, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन फिर जांच हुई और फिर जब इन्हीं का बयान दूसरा आपको सुनाते हैं, जब 28 तारीख को प्रेस को वार्ता हुई और 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दिनांक 7/1/26 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआ दाग तालाब के पास पढ़ा राजा जो सोम मुंडा जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में खूंटी थाना में 3/2026 कांड दर्ज किया गया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। इस
एसआईटी के द्वारा कुल इससे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुनः एसआईटी के द्वारा और अपना काम करते हुए शूटर सहित 6 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कांड का कारण यही है कि गिरफ्तार जो अपने स्वीकारोक्ति अभियान में इन्होंने स्वीकार किया है और बताया है कि अभियुक्त जो है दानियल सांगा, जो मुंडा चालागी का निवासी है, जो मृतक सोमा मुंडा जी के पड़ोसी हुआ करता था। वर्तमान में सोमा मुंडा जी मुंडा सोनार चलागी में अपना स्कूल चलाते थे और उसी कैंपस में सपरिवार निवास करते थे, जबकि दानियल सांगा हुटार चौक के समीप अपना घर बनाकर सपरिवार निवास करते थे। अभियुक्त दानियल सांगा का 10-12 वर्ष पूर्व से मुंडा चलागी में स्थित पुराना स्कूल का कुल 14 डिसमिल जमीन का विवाद सोमा मुंडा के साथ चल रहा था, जिसे दानियल सांगा के द्वारा उक्त जमीन के खतियानधारी सोनार चलागी के गोप लोगों से रजिस्ट्री करा लिए, परंतु उसके बाद भी सोमा मुंडा के द्वारा उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा था और बार बार बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर दानियल सांगा और उसके परिवार के लोग सोमा मुंडा के विरुद्ध आक्रोशित थे। हाल के वर्षों में दानियल सांगा है हुटार के आसपास के क्षेत्रों में कई चर्चित जमीन कारोबारियों के से मिलकर जमीन का खरीद बिक्री का काम करते रहे थे। उक्त जमीन खरीद बिक्री में सोमा मुंडा सीएनटी या मजीएस जमीन को लेकर अपनी आवाज़ उठाते थे, जिसको लेकर के दानियल सांगा और उनके साथ कई जमीन कारोबारी जो है वो परेशान थे। माह नवंबर-दिसंबर 2025 में ग्राम जियरप्पा के खाली पड़े 30-32 एकड़ जमीन, जिसे जमीन कारोबारी देवव्रत नाथ सहदेव, पंकज कुमार शर्मा, चंदन कुमार यादव के माध्यम से तथा अन्य जमीन कारोबारी कई एकड़ जमीन स्थानीय जमीन कारोबारी के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उस जमीन पर स्थानीय ग्राम सभा द्वारा कब्जा नहीं करने देने के कारण जमीन का बिक्री नहीं हो पा रहा था। उक्त सभी जमीन पर देवव्रत नाथ सहदेव अपने सहयोगी पंकज शर्मा एवं चंदन यादव के माध्यम से ग्राम जियरप्पा के ग्राम सभा के अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं ग्राम सभा के सचिव देवा पहान से मिलकर प्रति डिसमिल 10,000 रुपये देकर जमीन कब्जा कराने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान मौजा जियरप्पा के एक जमीन पर जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर के माध्यम से ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा समतलीकरण का कर जमीन का गाड़ा हुआ शिलापट को उखाड़ दिया गया था, जो पत्थलगड़ी करके सोमा मुंडा जी के द्वारा और पढ़ा समिति के द्वारा लगाया गया था। जिसके बाद सोमा मुंडा पढ़ा समाज का दिसंबर की बैठक में निर्णय लिया गया कि फिर से ये लोग 3 जनवरी 2026 को शिलापट गाड़ देंगे। इसी में जिससे इस कांड में पूर्व में भेजे गए अभियुक्तों तथा संलिप्त कई जमीन कारोबारियों को नागवार लगा और सभी के द्वारा मिलकर पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की साजिश रची गई। तो 3.16 एकड़ से लेकर हुटार में जमीन से लेकर अब जियरप्पा में 32 एकड़ जमीन की बात एसपी साहब कर रहे हैं। साजिशकर्ता देवव्रत नाथ सहदेव को बताया है कि साथ मिलकर स्थानीय जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तमाम लोकल जमीन कारोबारी को मिलाकर उन्हें 10,000 रुपये पर डिसमिल पैसा उपलब्ध कराते थे और फिर जमीन को बेच दिया करते थे। लेकिन अब पूरे मामले पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर घटना 7 तारीख को हुई, पहली प्रेस वार्ता होती है, फिर दूसरी होती है, तो क्या कहीं जिस तरह से रांची में जब अनिल टाइगर की हत्या हुई थी, काके थाना क्षेत्र में काके चौक पर गोलियों से भुना गया था, तो उस वक्त भी देवव्रत नाथ सहदेव का नाम पुलिस ने सामने लाया था, लेकिन कोर्ट तक जब मामला पहुंचा था तो कोर्ट में कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं थे। यही वजह है कि एंटी सेक्रेटरी इन्हें बेल मिल गई थी, यानी बिना गिरफ्तारी के ही। पुलिस पर यहाँ पे सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर जब देवव्रत नाथ सहदेव को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी, और गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे जब चार्जशीट दाखिल हुई, तमाम दस्तावेज कोर्ट में रांची पुलिस ने उस वक्त रखा था अनिल टाइगर केस में, तो इन्हें बेल मिली। लेकिन फिर से जब वापस खूंटी में सोमा मुंडा के हत्याकांड में इनका नाम सामने आया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस पूरे गिरफ्तारी में जब पुलिस की जांच हुई
तो पुलिस की जांच सवालों के घेरे में रही। सवाल यहां पर भी उठा कि गांव के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज रही है जिनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरी तरफ देवव्रतनाथ शाहदेव के समर्थन में गुमला में बड़ी रैली हुई थी। तो ऐसे में अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस का बयान कैसे बदलता जा रहा है। आप पुलिस अधिकारी हैं लेकिन बयान ऐसा देते हैं जैसे किसी पद पर नहीं है, कोई आम चर्चा कर रहे हो। पहले कुछ बयान होता है, बाद में कुछ बदल जाता है, और वह भी ऐसे केस में जिसे लेकर आदिवासी समाज में उबाल है। आदिवासी समाज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था। तो कहीं इस केस में पुलिस ने जल्दबाजी में किसी और लोगों को तो गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज दिया, यह सवाल आज खड़ा होने लगा। खैर, पुलिस ने फिर दावा किया कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो हो सकता है कि जब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो इनका बयान कुछ और हो जाए। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे कि आखिर पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है और पूरी कहानी इस केस की क्या है।